हेलो स्टूडेंट, मैं निरंजन सर ज्ञान सागर जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, बिहार पुलिस का एग्जाम डेट दे चुका है और ये एग्जाम डेट कब है तो जुलाई में है। इसी क्रम में मैंने बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है वो कराना प्रारंभ कर दिया है, ताकि आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प मिल पाए कि आपका एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पहले मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे 2 वीडियो दे चुका हूं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जा करके देख सकते हैं। आइए फिर से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बिहार पुलिस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, है ना। ये बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो आरा जगदीशपुर बिहार, है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। और इसके अलावा कभी कभी पूछ देता है कि दिल्ली से किसने किया था? तो दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर ने। और इसके अलावा उसने सेनापति 1857 ईस्वी का किसे नियुक्त किया था? तो ये आपका सेनापति नियुक्त किया था बख्त खां को। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं आकाश का नीला रंग दिखाई देता है क्यों? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, है ना। आकाश का नीला रंग दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, है ना। इसके अलावा समुद्र का नीला रंग भी दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसके अलावा सवेरे सवेरे जो सूर्य लाल दिखाई देता है वह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और शाम में जब सूर्य ढलता है वो भी लाल दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसके अलावा तारा टिमटिमाता है किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि पानी में मछली अपने सतह से ऊपर दिखाई देता है किसके कारण? यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। इसके अलावा कभी कभी पूछ देता है कि ये हीरा 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 जो है चमकता है किसके कारण? ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, है ना। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर में भी क्या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। इसके अलावा मृग मारीच का बनना यह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसके अलावा वो सीडी वाला कैसेट होता है ना जो चमकता है, वह किसके कारण होता है? तो प्रकाश के व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किस जाति के उदाहरण है? तो संकटग्रस्त जातियों के उदाहरण है। किस जाति के उदाहरण है? तो संकटग्रस्त जाति के उदाहरण है। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है कि रेड डाटा बुक किसे बोलते हैं? तो रेड डाटा बुक उसे बोलते हैं जो एक पुस्तक होता है और जिसमें विलुप्त हुए प्राणी का डाटा अरेंज किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं रेड डाटा बुक। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी वाली झील कौन है? तो ये चिल्का झील है ना। तो सबसे बड़ी नमक पानी वाली झील कौन है? तो चिल्का झील। ये चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। इसके अलावा एक अदर क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक खारे पानी वाला झील कौन है? तो ये आपका राजस्थान का सांबर झील है। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है कि भारत में कितने लैंगून निर्मित झील है? तो 4 है। एक तो चिल्का झील, दूसरा आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील, और तीसरा तमिलनाडु का पुलिकट झील, और चौथा केरल का वेम्बनाड या अष्टमुडी झील, है ना। ये सभी लैंगून निर्मित झील हैं। इसके अलावा सोलर सेल किसके बने होते हैं? तो ये अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल किसके बने होते हैं? तो अर्धचालक के। अर्धचालक कुल कितने हैं? तो 7 हैं, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, है ना। ये सभी अर्धचालक में आते हैं। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो सैनिकों का अनुदान करना था, है ना। विजयनगर साम्राज्य में अमरम क्या था? तो सैनिकों का अनुदान करना था। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, वह एक कृषि विभाग के लिए काम किया था। उसका नाम क्या था? तो दीवान ए अमीर ए कोही, है ना, वो कृषि विभाग से था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने भी बहुत सारे, है ना, विभाग का स्थापना किया था, जैसे दीवान इस्तेहाक पेंशन से रिलेटेड था, दीवान बंदगान दासों से रिलेटेड था, है ना। इसके अलावा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? यह प्रधानमंत्री की सलाह से, है ना, भंग कर सकता है ना। इसके अलावा अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है?
तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है ना। इसके अलावा अगला देखते हैं हम लोग, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये अन्नाईमुडी है। अन्नाईमुडी ये अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? अन्नाईमुडी, जो प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा एग्जाम में कभी कभी दिख जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन है? ये नीलगिरी पर्वत की दोधा बेटा है ना। नीलगिरी पर्वत की कौन? दोधा बेटा। इसके अलावा कभी कभी दिख जाता है एग्जाम में, सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ध्रुवगढ़। और कभी कभी एग्जाम में यह भी आ जाता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वह है गुरु शिखर है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है? तो ओएस्टर्स का है ना। किसका किया जाता है? ओएस्टर्स। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है कि हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? तो श्रीलंका को बोलते हैं। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये परितारिका आइरिस के द्वारा होता है। इसी आइरिस के कारण हमारे आंख का कलर निर्भर करता है। किसी का आंख काला होता है, ये आंख ये जो होता है। इसके अलावा किसी का भूरा होता है और किसी का नीला होता है। इसके अलावा हमारे आंख में 576 मेगापिक्सल कैमरा है ना। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि हमारे आंख में कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे आंख का कौन सा ऐसा भाग है जो दान दिया जाता है? तो ये कॉर्निया है ना। 24 से 48 घंटे के बीच ये कॉर्निया को दान दिया जा सकता है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय किन नाम से जाना जाता है? तो ये कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हिमालय को नदी घाटी के आधार पर बांटा गया है ना। कुल कितनी नदी? तो 5 नदी, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दियांग। कौन कौन? तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दियांग है ना। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच आपका नेपाल हिमालय, और तीस्ता और सिंधु सतलज तीस्ता और दियांग के बीच आपका असम हिमालय। ठीक है। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो ये नर्मदा नदी से है ना। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि भारत में कितने ऐसे नदी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के गुजरते हैं? तो कुल 4 नदी हैं। पहला नर्मदा, दूसरा ताप्ती, तीसरा सोन और चौथा दामोदर है ना। इसके अलावा पूछ देता है कभी कभी विश्व में कितने ऐसे नदी हैं जो कि भ्रंश घाटी से गुजरते हैं? तो कुल 8, ओब, ओडन, हडसन, विस्चुला, नर्मदा, ताप्ती और राइन और सीन। इसके अलावा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। इसके अलावा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 है ना दूरी होता है प्रकाश वर्ष। इसके अलावा 9.46 इंटू 10⁻15 है ना मीटर होता है। इसके अलावा विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी पूछ देता है कि पूरे भारत में विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो पूरे भारत में विधान परिषद की संख्या 6 है। तो किस किस राज्य में है? तो यह बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, कुल 6 राज्यों में। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है कि बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। जैसा कि आपको पता है ये अक्टूबर में विधानसभा का इलेक्शन है और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा है ना कि बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। इसके अलावा बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो वो आपको 75 है। इसके अलावा बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? यह 40 है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो वह 16 है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं डमोस ना शब्द का तात्पर्य है क्या? जनता है ना। डमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो जनता है ना जी। इसके अलावा बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम चंपारण में है ना। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? तो पश्चिम चंपारण में। तो
सॉरी पश्चिम बंगाल में होगा, ये पश्चिम बंगाल में है ये। कहाँ पे? तो ये पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व। इसके अलावा हम लोग देखते हैं सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वह भी पश्चिम बंगाल में है। कभी कभी पूछ देता है ना, कि आपका कालेसर कहाँ है टाइगर रिजर्व? ये आपको हरियाणा में है। सुल्तानपुर ये भी कहाँ पे? हरियाणा में है। इसके अलावा हम लोग अगला देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से, है ना। किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से, है ना। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि हमें मौलिक अधिकार, हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है? तो 6 प्रकार की मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 के बीच, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28, और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32। जबकि ना अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा करके अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, नामी मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे? अफ्रीका में। इसके अलावा कभी कभी पूछ देता है सहारा कहाँ है? यह भी अफ्रीका में है। इसके अलावा ये गोबी मरुस्थल कहाँ है? ये मंगोलिया में है ना। इसके अलावा पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। कौन? ये हिंद स्वराज। इसके अलावा कभी कभी पूछ देता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं, जब गांधी जी पहली बार अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके अलावा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 ईस्वी में। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि किसके कहने पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे? तो ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर पहुंचे थे। इसके अलावा बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो ये सीन कॉनेरी। कौन थे? तो ये सीन कॉनेरी। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग होते हैं? तो ये समवृत्ति अंग होते हैं, है ना जी। तो यदि आप कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की तैयारी कर ही रहे होंगे, और यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बेनिफिट पहुंचेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।